इस वक्त हम नरवाना के धोला कुआं के पास और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो हज़ारों बच्चे हैं हाथ फेरी के रूम में आज वो पूरे शहर का चक्कर लगा रहे हैं। क्यों चक्कर लगा रहे हैं? और इस वक्त हमारे साथ है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाना तेरी जी आज़ाद सर। तो सर स्वागत है। जो आज बच्चे की प्रभात फेरी निकाली गई है, किस का उद्देश्य क्या है? ये हमारा स्कूल जो है गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल जो था ये अब पीएम श्री स्कूल बन गया है। भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत के अंदर कुछ स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में स्थापित किया गया है। उन स्कूलों के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी और उसी चरण में हमारा स्कूल भी उसमें शामिल है। तो आज हम पूरे शहरवासियों को ये बताना चाहते हैं कि ये स्कूल जब केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में अब चलेगा तो इसके कारण इस विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनको अपने भविष्य को संवारने के लिए बनाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो इसलिए जो ये सरकारी स्कूल आपके टैक्स के पैसे से चलते हैं इसका आप लाभ उठाएं और अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में करवा के जो इतने योग्य अध्यापक और जितनी सुविधाएं स्कूल के अंदर मिल रही हैं उसके माध्यम से आप अपने बच्चों का भविष्य बनाएं और देश को आगे बढ़ने में आपके बच्चे भी मदद कर पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो सर पीएम श्री जो योजना है इसके अंतर्गत क्या बच्चों को क्या सुविधाएं मिलेगी सेंट्रल सरकार की तरफ से? ये स्कूल जो है आगे CBSE के नियंत्रण में चलेगा। इस साल हमारा हरियाणा बोर्ड के साथ ही ये साल लास्ट साल होने वाला है। इसके बाद ये CBSE स्कूल हो जाएगा और सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं जैसे बच्चों के लिए कोचिंग का है और स्पोर्ट्स की सुविधाएं हैं, गेम, हर तरह की सुविधाएं जो हैं केंद्र सरकार के द्वारा स्पेशल 15,000 स्कूल पूरे देश के अंदर केवल 15,000 स्कूलों को ये स्टेटस दिया गया है जिसमें से एक हमारा नरवाना का स्कूल भी है। तो यही बात हम सब लोगों तक लेके जाना चाहते हैं। जो स्कूल की उपलब्धि है जिसमें NDA और IIT में जो है और मेडिकल में जो छात्र गए हैं आप उनके बारे में क्या? हमारे स्कूल के अभी तक लगभग 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका बिना किसी कोचिंग के MBBS के अंदर एडमिशन हुआ है। ऐसे बच्चे जिनके पास अपनी फीस भरने तक के पैसे नहीं थे उन बच्चों का सीधे सरकारी सीट पे MBBS के अंदर एडमिशन हुआ है। इसी तरह से बहुत से बच्चे हमारे इंजीनियरिंग में IIT के अंदर गए हैं। बोर्ड के अंदर हमारे स्टूडेंट की 2nd पोजीशन आई थी। ये सब उपलब्धियां यहाँ का जो योग्य स्टाफ है उसके कारण हमारा स्कूल जो है इन उपलब्धियों को हासिल कर पाता है। और आने वाले समय में जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल के अंदर हमारे को बिल्डिंग के तरह से और स्पोर्ट्स के लिए प्रयोगशालाओं के लिए सब तरह की सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं लोगों से कि आप प्राइवेट स्कूलों के पीछे ना भाग के सरकारी स्कूल के अंदर अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं ताकि उनको अपने जीवन में आगे विकास करने का, उनकी प्रतिभा का विकास करने का उन बच्चों को अवसर मिले और हम लोगों को भी मौका मिले कि हम आपके बच्चों के भविष्य को संवार सकें, निखार सकें। ठीक है चौकी, हाँ जी। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जैसे कि हमारा स्कूल है जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो पीएम श्री के तहत बन गया है जी अपना पीएम श्री। इसमें क्या है कि जो मतलब सेंटर के स्कूलों की जो मतलब सुविधाएं मिलेंगी इसमें उसी प्रकार की सारी सुविधाएं इसके अंदर दी जाएंगी। तो यही हमारा मकसद है कि हमारे स्कूल के अंदर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो और ताकि मतलब हमारा पीएम श्री का जो उद्देश्य है मतलब पीएम मोदी का जो वो पूरा उसके। सुविधाएं क्या है आपके स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में? सुविधाएं थोड़ा सा उल्लेख कीजिए। सुविधाएं देखो सर हमारे एक तो एक्स्ट्रा क्लास लगती है जी, जिस तरह हर एक सब्जेक्ट टीचर का अलग से मतलब सब्जेक्ट का टीचर है। और क्या है कि जैसे हमारे स्कूल में आई साल क्या है कि कोई ना कोई MBBS वगैरह में सेलेक्ट हुआ है, MBBS में सेलेक्ट हुए हैं जी, पिछली बार भी हुआ है। उसके बाद भी और क्या कि IIT में भी कई बच्चे हमारे गए हैं। तो ऐसे कि NDA में भी हमारा बच्चा गया था। तो इस प्रकार क्या है कि मतलब अच्छी पढ़ाई होने के कारण, अच्छा स्टाफ होने के कारण हमारे क्या है कि बच्चे सफल हो रहे हैं आगे जाके। और इस बार क्या है कि हमने एक स्कीम भी हमारे जैसे प्रिंसिपल साहब हैं राजेंद्र आज़ाद जी, मैं वैसे मिडिल का इंचार्ज हूँ। तो राजेंद्र आज़ाद जी ने हमारे स्कूल में एक बच्चा था जो बिल्कुल हैंडीकैप था और जो बोर्ड की परीक्षा नहीं दे सकता था घर से। तो उन्होंने स्कीम चालू करके ये कराया है कि मैंने जिस तरह मैंने वो बच्चा घर से ही पेपर देगा तो मतलब उसके लिए स्पेशल घर पे ही सेंटर बनवा दिया गया। तो ये हमारी कोशिशें रहती हैं कि हमारे बच्चों को मतलब कोई असुविधाएं ना हो, जैसे कि बच्चों को हमारे स्कूल में एडमिशन लें और हमारे जो अनुभवी अध्यापक हैं उनसे कुछ सीखें और क्या है कि भविष्य में आगे। श्री नरवाना स्कूल से हूँ और मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये योजना चलाई है इसका जन जन तक पता चले सभी को
जो जो इसमें सुविधाएं आएंगी उसका एक आम नागरिक के जो बच्चे हैं वो सब इसकी सुविधाओं का लाभ ले सके, क्योंकि इसमें सभी तरह की लैब्स आएंगी, बहुत सारे फंड्स आएंगे, बच्चों के लिए हर तरह की सुविधा यहाँ उपलब्ध होगी। केंद्रीय स्कूलों वाली सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होगी। CBSE बोर्ड हो जाएगा, जो एक आम गरीब बच्चा है वो बहुत अच्छे उच्च लेवल की यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। बहुत अच्छा लगा जब हमें अनाउंस हुआ कि हिंदुस्तान के 111 स्कूलों में हमारे स्कूल का नाम आया है। सारे स्कूल में आज उसी को सेलिब्रेशन किया जा रहा है। पूरे नरवाना को आज सूचित किया जाएगा कि हमारे नरवाना ब्लॉक के अंदर भी एक PM श्री विश्वविद्यालय बन गया है। खुशी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के बच्चे सरकारी स्कूल की सुविधाएं लेकर प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, और यहाँ फीस तो बहुत कम लगेगी लेकिन सुविधाएं केंद्रीय विद्यालय वाली मिलेंगी। तो हमें देखिए, ये पूरे भारत में ये स्कूलों को अपग्रेड किया गया PM श्री के रूप में। यहाँ बच्चों के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये रहेगी क्योंकि ये दोनों प्रकार के मीडियम चलेंगे, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी। पहले सरकारी स्कूलों में लगभग हिंदी मीडियम चलता था, अब उन बच्चों के लिए ये सुविधा दे दी गई है कि वो बच्चे अपना इंग्लिश मीडियम भी चलाएं, और अलग से टीचर्स की ट्रेनिंग भी IIT IIM में जाकर टीचर्स की अलग से ट्रेनिंग करवाई जाएगी ताकि वो बच्चों को अच्छा शिक्षण दे सके, अच्छा प्रशिक्षण दे सके। मेहनती स्टाफ है जो बच्चों को समय समय पर गाइड करवाते हैं, उनकी तैयारियां करवाते हैं। सबसे बड़ा श्रेय सरकारी स्कूल के टीचर को ही जाता है कि उन बच्चों को वो इतना मोटिवेट कर रहे हैं, इन बच्चों के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, इसलिए वो IIT IIM MBBS NEET इसमें जा रहे हैं वो बच्चे सब। हमारे साथ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र राज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनका जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है अब वो PM श्री योजना के अंदर आ गया है। इस साल जो यह स्कूल CBSE के अंडर चला जाएगा, और उन्होंने अपने छात्रों की उपलब्धि गिनवाते हुए कहा कि उनके छात्र डॉक्टर, मेडिकल, इंजीनियर, IIT और NDA में जो सिलेक्शन हो रहे हैं बिना फीस और बिना कोचिंग, और इनका बच्चों के माँ बापों से निवेदन है कि वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाए और उनका भविष्य उज्जवल बनाए। तो नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा के लिए करण कुमार की रिपोर्ट।